झारखंड की राजधानी के बीचों बीच बड़ा तालाब है और बड़ा तालाब में आज जो है से एक बच्चे की डूब के मृत्यु होने की सूचना आई है। और जब से ये सूचना आई है ये पूरा इलाका जो है सो से कहीं ना कहीं भयभीत हो चुका है। और आप देख सकते हैं चारों साइड इसे भीड़ लगी हुई है और लोग इंतजार कर रहे हैं कि उस बॉडी को कब निकाला जाएगा। चूँकि लगातार एनडीआरएफ की टीम से मदद मांगी गई लेकिन वो अभी तक नहीं पहुंची। लगभग 2 घंटे का वक्त निकल चुका है लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंची है और सब को निकालने का प्रयास अभी तक शुरू नहीं हुआ है। कुछ लोग हैं हमारे साथ, क्या कुछ घटना की जानकारी मिली है? ये घटना रात ही की है। कल 8 साढ़े 8 के बीच में लड़का जो है उसको अच्छे से जान रहा है, मेरा मोहल्ला ही का लड़का है। क्या नाम है? लड़का का नाम रिजवान हुआ है, वेल्डिंग वगैरह काम करता है, लड़का बढ़िया है। दोस्ती यारी में थोड़ा बैठने बैठने आ गया था यहाँ रात में। 8 साढ़े 8 का घटना है, तो अभी तक उनका जो तक लगता है साजिश है दोस्तों यारी का। और जहाँ तक कि इसको दूसरे तरीके से दर्शाया जा रहा है ये भी हो सकता है, आदमी सोच सकता है। अभी पोस्टमार्टम के बाद फाइनल रिपोर्ट आएगा। लेकिन जहाँ तक कहने का ये था कि जो दो लड़का था वो दोनों लड़का को पकड़ा गया है। पकड़ने के बाद 2-4 थप्पड़ मारा उसका भाई लोग ने। 8-10 लड़का गए हुए थे उनका घर। उसके बाद वो लोग को बोला हाँ कि हम लोग उसको छोड़ के चले गए तो वहाँ से यहाँ डूबा। तब वो लोग वारदात में हम लोग सब पहुँचे यहाँ पे। उसके बाद पता चला कि लेकिन अभी तक एनडीआरएफ टीम लोग अभी तक कोई एक्टिव, लगता है कि पुलिस जैसा एक्टिव वैसा दिख नहीं रहा है। क्योंकि अभी तक तो घटना होने के बाद पुलिस का अभी तक एक्टिव जो दिख रहा था। जिस तरीके से लोग बढ़े हुए हैं, सुबह से हम लोग घटने से रात ही से यहाँ पे हैं। जिस तरीके से लग रहा है उस तरीके से काम नहीं हो रहा पुलिस का। और जैसे 2 लड़का को पकड़ा गया तो उस हिसाब से अगर एनडीआरएफ टीम अभी तक आता तो अभी तक हम लोग पता चल गया होता है क्या कैसे क्या मामला था। क्योंकि अभी तक सब शंका में ये हुआ वो हुआ। लेकिन जहाँ तक घटना स्थल में हम लोग उनका सब मोहल्ला घर का बगल का लड़का है, लड़का को अच्छी तरीके से जान रहे हैं। नशा पानी का वैसे कुछ है नहीं। तो जहाँ तक साजिश भी लग रहा है एक तरीके से दोस्ती यारी में। जो लड़का है जिसको करने वाला है उसका 2 दोस्त है, एक यहाँ मोती मस्जिद का लड़का है आपका जाके बबलू जो खाना बनाता उसी का बेटा है, और एक और लड़का उसके साथ में। तो जहाँ तक सिर्फ शंका भी बताया जा रहा है कि ये हुआ वो। अभी लड़का लोग को लाने गया है, उसके बाद यहाँ पर लाने के बाद बताया गया कि हाँ यहाँ पर डूबा। जब उसके बाद पूरे सुबह से खोजा जा रहा है, जो यहाँ का लड़का है आम लड़का लोग सब खोजा। हम लोग शुरू सुबह ही से यहाँ पे देख रहे हैं जैसा पुलिस एक्टिव है, सिर्फ पुलिस मिलिट्री और ये मीडिया सिर्फ यही सब आ रहा है। जिसका काम है वहाँ पर अभी तक नहीं पहुँचा। तो सोचिए कि कल रात से अभी तक इतना डिले क्यों है। जिसका घर का बच्चा गया उसे पता है कि क्या है वो क्या। हम छोटा भाई है तो हम लोग को पता है, क्योंकि हम लोग देख कर खुद अफसोस लगा कि घर का उसका बेहाल हुआ है। ना माँ है उसका ना बाप। जो है वो लोग अपना भाई लोग कर रहा था, बहन का शादी करना सब कुछ करना, तो वो लोग कौन लेगा जिम्मेदारी। ना पुलिस से यही चीज़ मांगे कि उसको जल्दी इसको चीज़ को क्लियर किया जाए और निकाल के एनडीआरएफ टीम को बुला के ये सब मामला को रिपोर्ट करने के बाद पोस्टमार्टम के बाद इसको जल्दी क्लियर किया जाए। तो जल्द से जल्द दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। क्या कुछ कहेंगे, क्या घटना के बारे में जानकारी? घटना में यही कहेंगे कि देखिए जो है कि बस यहाँ पे जो हो रहा है खाली प्रशासन आ रहा है, प्रशासन हैंड में ले चुका है सारा कुछ अपना। लेकिन एनडीआरएफ का टीम को डालना चाहिए। एनडीआरएफ का टीम अभी तक नहीं पहुँच पाया है। एनडीआरएफ का टीम पहुँच जाता तो ये जो अभी जो बातें घूम रही है बाज़ार पे कि कोई ढकेल दिया है, नशा करके डूब गया है या कुछ मतलब दुश्मनी निकाला गया है, वो चीज़ बॉडी निकलने के बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता वो सारा कुछ क्लियर होता है। जिसके ऊपर इल्ज़ाम भी लगा हुआ है, अब ये कंफर्म तो नहीं है कि इल्ज़ाम लगा है, ढकेला है, डूबा है या खुद से डूब गया, ये क्लियर नहीं हो पा रहा अभी तक। इसलिए कुछ नहीं बता पाएंगे। आपको जो जानकारी मिला था, क्या मिला था कि जानकारी ये मिला है कि बस एक लड़का यहाँ पे डूब गया है और बाकी उसके साथ में जो 2 लड़के थे वो निकल वहाँ से उसको छोड़ के चले गए। बस जानकारी यही है कि लड़का लोग को पकड़ के लाया गया, लड़का से पूछा गया कहाँ पे डूबा था तो बताया वहाँ पे। सुबह में खोजबीन भी हुई, यहाँ के लोकल जो थे वो लोग डूब पानी में उतर करके खोज पड़ताल किए हैं। लेकिन यहाँ खोज पड़ताल करना एनडीआरएफ का काम था। लेकिन अभी तक सुबह से लेके एनडीआरएफ का टीम अभी तक नहीं पहुँच पाया। अब देखिए कब तक एनडीआरएफ की टीम आती है। क्यों इतना डिले रांची का एनडीआरएफ टीम? तो जल्द जिस तरह से घटना की सूचना मिली, कल देर रात की घटना हुआ था और घटना होने के बाद जो है सो लोग यहाँ पर लगातार यहाँ पहुँचे हैं। और क्या कुछ जानकारी मिला था आपको, कैसे? हमको जानकारी इस टाइप के मिला कि हम 1 बजे रात को हम जागे, हम हमेशा रात को घर में जागते हैं, तो हम जागे हुए थे तो मेरा भाई लोग आया, हमको उठाया तो बोला कि देखिए ना रिजवान घर में नहीं आया। तो हम बोले कि फ़ोन लगाओ, तो मोबाइल उसका स्विच ऑफ। तो हम उसको निकले, सबसे पहले हम पूरा डोरंडा गए, ग्वाला टोली गए, आज़ाद बस्ती गए, सब तरफ उसको खोजे नहीं मिला। सबसे पहले हम दिल्ली मार्केट थाना गए, वहाँ सूचना किए, उसका फ़ोटो दिए, अपना नंबर दिए। तो वहाँ का जो था तो डायरेक्ट बोला है कि ठीक है, जैसा अगर रोड रास्ता में मिलेगा तो हम आपको फ़ोन करके सूचना दे देंगे। लेकिन जब उधर से हम लोग आ गए, मोहल्ला में बैठ गए, तो क्या मन किया कि चलो एक मरतबा तालाब तरफ से आते हैं।
जब तालाब तालाब आए तो वहाँ पे ग्रिल का है गेट, वहाँ पे हम लोग खोल रहे थे तो ऊपर से मोजिम साहब बोला कि कौन है, तो हम बोले हाँ चाचा हम लोग सलाम दुआ हुआ उसका से, तो हम बोले ऐसा ऐसा बात हो गया, तो बोला 3 लड़का था, उसका में से एक लड़का तालाब में उसको घुसाया गया, 2 लड़का फरार हो गया। तो यहाँ मेरा भोलू भैया है, मुर्गी उर्गी बनाते हैं, तो वो जैसे डूब रहा था तो उसको बचाने के लिए वो घुसा है, लेकिन जब तक वो पानी में बैठ गया था। तो एकदम सीधा साधा लड़का था, कोई चीज़ का नशा पसा नहीं करता था, पहनता उड़ता था, कोई के उतना संगति में भी नहीं रहता था, और इधर उतना वो आइबो जैबो नहीं करता था। लेकिन उसको मारने का साजिश है, और जब हम लोग केस करने के लिए गए हैं बड़ा बाबू के पास दिल्ली मार्केट थाना में, तो वो तो ले लिया, लेकिन जब हिंदपीढ़ी थाना में गए हैं तो बड़ा बाबू डायरेक्ट गाड़ी बीता बक करके बोल रहा है, अल्टर अल्टर माँ का गाड़ी बहन का गाड़ी बक करके बोल रहा है। तो मेरा हमको ख़राब लगने लगा, तो इसी वजह से हम थाना से निकल गए। जब यहाँ देखने के लिए आए तब हमको पता चला कि ऐसा ऐसा बात हो गया। तो किसका साथ में था, तो फलाना का साथ में था, कल्लू बावर्ची है, बबलू बावर्ची का बेटा। तो हम उसका घर गए तो उसका बेटा वहाँ सोया हुआ था, तो उसको हम उठवाए, तो उतना घड़ी वो बोल रहा था कि नहीं मेरा साथ में रिजवान गया था वहाँ, फिर वहाँ से हम लोग तीनों को निकल गए। तो हम उसको एक ही को बात बोले कि अगर तुम लोग निकल गया तो ठीक है, और अगर मेरा भाई का बॉडी तालाब से निकला तो फिर बाबू तुम लोग 2 जन फंसेगा, कहीं किसका जिम्मेवार तुम लोग है। हाथापाई करते में उसका घड़ी यहाँ पे गिरा हुआ है, उसका जूता वहाँ पे गिरा हुआ है, और मोजिम साहब वहाँ से देख रहे थे, हल्का हल्का बारिश आ रहे थे, फिर भी वो छाता ले करके दौड़ते दौड़ते लपकते लपकते वो मोजिम साहब आए। तो मोजिम साहब 2 गो कि एक लड़का को तालाब में उसको बचाने के लिए घुसवाएँ, तो उतना देरी में वो पानी में बैठ चुका था। तो वही बोलना चाहते हैं कि थाना प्रभारी से कि अभी तक ला टाइम देख लीजिए 8 बजे रात को घुसा है, और टाइम अभी कितना बज रहा है, 12:30 1 बज रहा है, अभी तक ला गोताखोर लोग नहीं आया। पहले भी कोई दुश्मनी का सूचना कोई था आप चीज़ लोगों का को? दुश्मनी का सूचना नहीं था। अब उसका क्या था, क्या मैटर था, नहीं मैटर था, ऐसा तो आज तक ला कभी हम लोग सुने नहीं है। और उन लोग बोल रहा था, जो लड़का था वो बोल रहा था मेरा रिजवान बहुत दोस्त है, और जो लड़का के साथ में वो था जब उसको फ़ोन लगा रहे थे तो बार बार फ़ोन उठा रहा था, फ़ोन स्विच ऑफ फिर नहीं कर रहा था, फ़ोन स्विच ऑफ फिर नहीं कर रहा था, बार बार उठा रहा था। और जब दूसरा लड़का के घर के पास गए तो उसका मोबाइल स्विच ऑफ बतला रहा था। तो मेरा कहना में यही है कि कम से कम उसको सज़ा मिलना चाहिए, कहीं कोई के फिर जब बाल बच्चा जाता है, ना उसका माँ है ना उसका बाप है, टूआ टापर था, तो बहुत बड़ा वो गलती कर दिया। टूआ टापर का है बद्दुआ लेकर के जो फिर किया है तुम लोग गलत किया, गलत का अंजाम गलत। मेरा कहना में थाना प्रभारी उसको एकदम कड़ा से कड़ा सजा टोचन दे करके उसका जब पूछेगा तो वो अपने आप बतला देगा कि उस लोग के साथ में क्या क्या हुआ। क्या एज था उन लड़के का? लड़का का साथ 17 साल एज था, मात्र 17 17 साल था एज। और कभी नशा वशा का कुछ ऐसा? नशा उशा कुछ नहीं करता था, कुछ नशा नहीं करता, किसी से दुश्मनी का कोई कोई चीज़ का दुश्मनी नहीं था। तो जैसा कि आपने सुना कि किसी से दुश्मनी नहीं था, अच्छा लड़का था, अपना काम करता था और जो है सो घर जाता था, दोस्त के साथ समय स्पेंड करता था। वही समय स्पेंड करने के लिए छोटा तालाब के पास यहाँ पर पहुँचा था, जहाँ पर इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया। और अभी तक जो है एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर नहीं पहुँची। जल्द से जल्द एनडीआरएफ की टीम यहाँ पर पहुँचे, सब की तलाश करे और सब निकलने के बाद जांच करे और जो भी दोषी है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का काम करे। सहयोगी रिजवान के साथ मैं संजीत झा, कोयलांचल संवाद, रांची।